हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी काजू पिस्ता रोल की रेसिपी। कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ सिर्फ आधा कप काजू से हम बनाएंगे ढेर सारी मिठाई। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप काजू। वैसे तो हम काजू फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, लेकिन अगर आपका काजू बाहर ही रखा है ना फ्रिज के, तो उसे फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए और फिर यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने काजू को डाल दिया है ग्राइंडर के जार में और इसे पल्स मोड में एकदम बारीक पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इस पाउडर को छान कर भी ले सकते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बाइट्स मुंह में आएंगे ना मिठाई खाते वक्त, तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं, थोड़ी मेहनत भी कम हो जाती है इससे। अब मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है और इसमें ऐड करूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी मिठाई में। इसे अच्छे से मिक्स कर कर साइड में रख दीजिए और हम चलते हैं शुगर सिरप बनाने की ओर। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है 1/3 कप चीनी और उसमें डाल दूंगी 1/4 कप पानी। और अब हाई फ्लेम पर हम शुगर को मेल्ट करेंगे और इसका सिरप बनाएंगे। सिरप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही आपका जो सिरप है वो रेडी होगा। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए और इस तरह से हमें एक तार का सिरप बना लेना है। तो बिना किसी देरी किए तुरंत हमने जो मिक्सचर तैयार किया था ना मिल्क पाउडर और काजू का, उसे ऐड कर देंगे इसमें। और जैसे ही आप मिक्सचर को ऐड कर ले, मिक्स कर दीजिए और गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के आसपास घी का इस्तेमाल किया है और घी डालते ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते करते आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिश्रण है ना काजू का, वो पैन से अलग होने लगा है। अगर आप अभी भी गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे ना, तो हमारा जो मिश्रण है एकदम हार्ड हो जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप काजू का पाउडर इसमें डाल दें, गैस को ऑफ करके इसे मिक्स कर दीजिए। अब हम कुछ देर के लिए इसे फैन के नीचे या एसी में ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का शीट लिया है जिसे ग्रीस कर लिया था घी से। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इस प्लास्टिक की सहायता से हम इसे अच्छे से नीड कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटा गूंथते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट मिश्रण थोड़ा गर्म है ना, इसीलिए मैं प्लास्टिक यूज कर रही हूँ यहाँ पे। हमें यहाँ पे मिठाई बनानी है, हाथ थोड़ी जलाने हैं। अब ये जो काजू का मिश्रण है उसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी, एक छोटा वाला पार्ट और दूसरा बड़ा वाला हिस्सा। जो छोटा वाला हिस्सा हमने अलग किया था ना, उसमें हम डाल देंगे पिस्ता का एसेंस। अगर आपके पास पिस्ता का एसेंस नहीं है, आप पिस्ता का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही हरा रंग भी डाल दीजिए। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही बढ़िया सा रंग भी आ गया है हमारे मिश्रण में। अब हमारा जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है ना, उसे हम हाथों की मदद से अच्छे से रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे पहले से एक प्लास्टिक रखा था जिसे मैंने ग्रीस किया था। उसके ऊपर मैंने काजू का दूसरा मिश्रण रखा है और एक प्लास्टिक रख दिया है। अब बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे। बेलते वक्त ये ध्यान दें कि सारा जो कॉर्नर्स है ना, वो इक्वल थिकनेस का होना चाहिए। काजू का मिश्रण भी अच्छे से पतला बेल लिया है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना प्लास्टिक का, उसे हम हटा देंगे और ये जो मिश्रण है उसके 2 हिस्से कर लेंगे। पिस्ता का भी हमने 2 रोल्स रेडी किया था और इसके भी 2 हिस्से तैयार हैं। काजू के बीच में रख देंगे पिस्ता का रोल और प्लास्टिक की सहायता से इसे हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे प्लास्टिक से ही कवर कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा रोल भी रेडी कर लिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे करीब 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद हमारा काजू पिस्ता रोल जो है वो सेट हो चुका है। आप चाहे तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परचेज कर लीजिए। नहीं करना है परचेज तो ऐसे ही एंजॉय कीजिए। आपके मनपसंद थिकनेस में इसे कट कीजिए और देखिए मैं तोड़कर भी बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। तो आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।